ओके, तो फर्स्टली वी हैव लेट ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, जो हमारा क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को बोला जाता है जिसमें एक एंगल हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो ट्रायंगल ABC में दिस एंगल आर 90 डिग्री। अब इसमें हमारा एक थीटा होता है। अब थीटा हम किसको ले रहे हैं, उसके बेस पे हमारा परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। ठीक, उसमें हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सपोज एंगल सी इज थीटा, मान लो एंगल सी हमारा क्या है, थीटा है। ठीक, तो एंगल थीटा जो होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। और थीटा जिसपे बनता है वो हमारा क्या होता है, बेस। ठीक, थीटा जहां पर बनेगा, बेस। मैंने एक अदर एक ट्रायंगल बना रखा है ABC। ठीक, इसमें अब इसमें अंतर क्या है, इस अंतर को थोड़ा सा समझना, क्योंकि हमेशा हमारा बेस और परपेंडिकुलर में गलती होती है। ठीक, उस गलती को हमको सुधारना है। एंगल भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। वो तो कंफर्म है कि एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक, इसमें हमारा थीटा क्या था, सी था। यहां पर थीटा कौन है, एंगल ए है। तो एंगल ए के सामने वाला क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जहां थीटा होगी, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जहां थीटा बन रहा है वो लाइन क्या होगा हमारा, बेस होगा। क्या होगा, बेस। ठीक, अब जो सबसे लॉन्ग लाइन होता है, जो सबसे लंबी रेखा होती है, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। ठीक, वो दोनों कंडीशन में सेम है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। चेंज हमारा कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर होता है, और उस आधार पे होता है कि थीटा कौन सा ले रहे हैं। आप थीटा इसको लीजिएगा, परपेंडिकुलर ए बी कहलाएगा। आप थीटा एंगल ए को लिए तो आपका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना। ठीक, हम लोग अभी जो करेंगे तो एक ट्रायंगल इसको ले लेंगे, इसी के बेस पे करेंगे। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं, 6। एक क्या होता है, साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, सिक्स कोसेक थीटा। ठीक, ये सब जानते होंगे। 6 रेशियो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, आप ट्रिग्नोमेट्री यदि पढ़ रहे हैं, ये हमारा मैथ्स का बहुत विटल चैप्टर होता है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, और इससे अच्छे खासे नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये 6 रेशियो को दिमाग में बैठा लें, लिख लें कि हमारा कौन कौन सा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक थीटा, कोसेक थीटा। वो थीटा ए है। ठीक, अब कई बार आप पढ़ेंगे, ठीक, तो ये एक थीटा जो है, थीटा की जगह में साइन ए भी लिख दिया जा रहा है। क्या लिख दिया जाता है, साइन ए। ठीक, तो ये जो ए है और थीटा है, ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है, कोण को बताता है। कोण को बताता है, एंगल मींस कोण, कि दो लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है ना, उसको बताता है। अब ये सिंबल है, मे बी साइन अल्फा लिख दें। ठीक, तो ये अल्फा क्या है, सब ग्रीक वर्ड है, जो एक सिंबल है, जो हमको सिंबल सब यूज कर रहे हैं। कहीं पर लिख दो साइन बीटा, तो ये रिप्रेजेंट है, एंगल को ही बताता है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू सेक एंड कोसेक बराबर क्या होता है। ठीक, ठीक, तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक, यदि याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, बस एक बार ध्यान से देना। P4 पंडित बद्री नारायण प्रसाद हरि हरि बोल। क्या बना, PBPHHB, पंडित बद्रीनारायण प्रसाद हरि हरि बोल।
ठीक, अब देखो साइन इधर से स्टार्ट करेंगे, आप इधर से स्टार्ट करेंगे और टॉप टू बॉटम देखना है। ठीक, तो टॉप टू बॉटम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, P अपॉन H। P फॉर परपेंडिकुलर, क्या होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर सेकेंड में क्या आ रहा है, B अपॉन H। B फॉर बेस, आधार, जो ट्रायंगल का जो बेस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। H हाइपोटेनियस, जो राइट एंगल ट्रायंगल का होगा। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर जो होगा अपॉन बेस, वो हमारा क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो स्टार्टिंग जो साइन कोस tan की वैल्यू जो होती है, ठीक, वो हमको किधर से देखना है, इधर से देखना है, टॉप टू बॉटम। ठीक, अपने लेफ्ट टू राइट, अपने, ठीक, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, P अपॉन H। यदि लाइन याद है, पंडित बद्रीनारायण प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक, आपको पता नहीं है तो काफी आराम से लिख लीजिए, P फॉर पंडित, B फॉर बद्रीनारायण, P फॉर प्रसाद, H फॉर हरि हरि बोल। ठीक, एक ट्रिक है, बस ये वर्ड याद आना चाहिए, तो हम इसके 6 रेशियो को इजिली लिख सकते हैं। देन अब क्या करना है आपको, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप देखना है। ठीक, तो इधर से स्टार्ट करो, इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, B अपॉन P, क्या दिखेगा, B अपॉन P, B फॉर परपेंडिकुलर, H अपॉन B, H अपॉन P। तो 6 रेशियो हो गए। ठीक, यदि इसी हिंदी मीडियम में से तरीका से समझे तो ये होता है लाल बट्टे कक्का। ठीक, यदि आपको हेल्प करता है तो ठीक है, लाल बट्टे कक्का पढ़ लेते हैं। ठीक, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं। ठीक, कैसे, L फॉर लम, K फॉर कर्ण, तो लम बटे कर्ण, तो देखो लम बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों आ जा रहा है। F अपॉन K, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बेस अपॉन हाइपोटेनियस, L अपॉन A, tan थीटा बराबर L अपॉन A, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब फर्स्ट 3 तो इधर से गए, अब कोट सेक कोसेक के लिए आपको इधर से देखना है और नीचे से ऊपर देखना है। ठीक, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ये हमारा 6 रेशियो होता है। ठीक, किसी का पता ना हो P4 क्या है, B4 क्या है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, P4 परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस। ठीक, अब आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा इसमें देखेंगे। ठीक, एंगल भी 90 डिग्री था। ठीक, स्पेस बना लेते हैं। ठीक, तो कुछ आपको रेसिप्रोकल दिखेगा, ये 3 का। ठीक, जिसको रेसिप्रोकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक, तो जो रेसिप्रोकल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक, रेसिप्रोकल, ठीक, जिसका मतलब होता है व्युत्क्रम। ठीक, तो रेसिप्रोकल रिलेशन जो होता है, ठीक, पहला है आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक, उसमें ये सब हमारा बहुत काम का चीज है। ठीक, ये सब रिलेशन नहीं जानेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये सब रिलेशन बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना
चाहिए, ठीक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू में है, तो जब ट्रांसफर होगा एलएचएस से आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड, ठीक। अब देखो इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक। तो आपको कहीं साइन थीटा दिख रहा है, वहां 1 अपॉन कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर इतना, 1 अपॉन कोसेक थीटा के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना है। साइन थीटा बराबर कहीं पर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो जब इसके बराबर है, इतने के बराबर इतना है, तो इतना को इतना क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना के बराबर ये है, 1 अपॉन कोसेक थीटा के जगह में साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। कोसेक थीटा को छोड़ के साइन थीटा को ट्रांसफर करें, क्या आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक, साइन और कोसेक में। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कहीं पर दिख रहा है, आप 1 रख दो डायरेक्ट। अब जितना बड़ा चीज थी डायरेक्ट 1 में कन्वर्ट हो गया, अब कोई चीज नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया तो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, आसान हो गया कि नहीं, ठीक। अब देखो यहां पर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है हमको, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। और 1 अपॉन साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H, तो P अपॉन H, H ऊपर चला जाएगा, H अपॉन P, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर ही आ रहा है, ठीक। इसका मतलब जो साइन थीटा P अपॉन H है, वही वैल्यू को उल्टा कर दो, H अपॉन P, तो कोसेक थीटा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सिर्फ साइन थीटा याद रह गया, तो कोसेक थीटा भी याद है। साइन थीटा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन और कोसेक। सेम कोस और कोसेक में रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ठीक। अब कहीं पर कंफ्यूज मत हो जाना कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 तो होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं, वो भी होगा, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, पता है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई में कोई आगे और पीछे रहे, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू कोस के टर्म में 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू सेक के टर्म में 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ सेक थीटा है, तो देखो यहाँ क्या है हमारा h अपॉन b, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, h अपॉन b का उल्टा और b अपॉन h का उल्टा h अपॉन b, रेसिप्रोकल आ रहा है ना, ठीक। तो हमको सिर्फ कोस थीटा याद था, क्या याद था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा भूल गए, कैसे भूल गए, आपको तो कोस थीटा याद है, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, h अपॉन b, सिंपल सी। इसी तरह से टेन और कोट का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अब तो आप समझ गए होंगे, क्या आएगा, बोलो, 1 अपॉन, और कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सपोज 1 अपॉन टेन थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है कोट के टर्म में, तो कितना लिखेंगे, कोट थीटा लिख देंगे, 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख देंगे, कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक। और
छोटा छोटा दो रिलेशन और बता रहा हूं आपको, ठीक। चाहो तो उसको स्टार लगा के लिख लो। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। एकदम तो एकदम दिमाग में सेट कर लो, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। सेम यदि कोट थीटा रहा तो अब कोट किसका उल्टा है, किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, तो टेन बराबर क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो कोट बराबर क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन रेसिप्रोकल है ना, व्युत्क्रम उल्टा, ठीक। टेन थीटा बराबर साइन कोस है, और हमको पता है कि टेन जो कोट जो है टेन का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन अपॉन कोस है टेन, तो कोट क्या होगा, कोस अपॉन साइन होगा। कैसे रेसिप्रोकल होगा उसको भी देख लो, ठीक। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, होता है कि नहीं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, 1। टेन की वैल्यू क्या है, साइन अपॉन कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस अपॉन कोट बराबर क्या आया, कॉस अपॉन साइन आया, ठीक। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन की लिख दो तो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड, एनी डाउट, ओके। तो कुछ फार्मूलाज जानने के बाद अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज को समझते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक। तो आपके 10th लेवल तक 3 आइडेंटिटीज बताए गए हैं, ठीक। फर्स्ट आइडेंटिटीज आपका जो होता है, ठीक, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटीज होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटीज होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। आइडेंटिटीज को हिंदी मीडियम के लिए जो बोला जाता है वो है स्वर समीकरण, ठीक। और इक्वेशन का मतलब समीकरण, ठीक। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो समीकरण होते हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, उसके बारे में बताया गया है। पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। जो क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। उसमें से मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कैसे होता है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं। सपोज द ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, क्या, ए सी बी। एक एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी थीटा। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक। एंगल सी थीटा है, ठीक। तो अभी मैं बताया हूं थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब, ठीक। और जहां थीटा बनता है वो क्या होता है, बेस आधार। और सबसे जो लंबा होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक। ये थ्योरम भी आगे चल के किसी न किसी वीडियो में आपको प्रूव करके बता दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल अभी जान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके, ठीक।
कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ठीक। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, उसको लिख लेते हैं। AC, AC हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB, AB का स्क्वायर प्लस क्या है, BC। ओके, अब क्या करना है आपको, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख लिया, ठीक। क्या आता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। एक फॉर एग्जांपल सपोज परपेंडिकुलर 12 मीटर, बेस कितना है 5 मीटर, ठीक। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना होगा 13 मीटर। कैसे, यहाँ पर एक बार रख के देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 144 और 25 169, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। ऐसा होता है, तो वैल्यू हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसमें तो कोई अननोन वैल्यू होता है तो उसको हम लोग ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। वो तब जब लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, जो पाइथागोरस पढ़ेंगे, वहां पर स्पेशल इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक। अब मान लो इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दो, क्या दे दो, इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय AC, सबको AC से डिवाइड कर दो, कैसे, AC स्क्वायर से, क्या से डिवाइड करना है, AC स्क्वायर से, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, देन वी गेट, तब हमको क्या मिलेगा, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक। अब देखो AC स्क्वायर का डिवाइड करें तो दोनों साइड होगा ना, LHS में भी होगा और RHS में भी होगा, ठीक। और BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, सेम पावर है तो होल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक, ठीक। यही सेम AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। क्या AC AC कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1। AB अपॉन AC क्या है हमारा, AB अपॉन AC, AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं बताया है अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, पंडित बद्रीनारायण प्रसाद हरि हरि गोल, मतलब P अपॉन H, P अपॉन H किसके लिए था, साइन थीटा के लिए, किसके लिए था, साइन थीटा के लिए। तो क्या AB अपॉन AC के जगह में क्या लिख लेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर, AB अपॉन AC प्लस BC क्या है, ये हमारा आ गया BC। तो BC क्या है हमारा, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक। ये तो साइन थीटा था। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, तो इसके जगह में क्या लिख लिया जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब देखो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर का थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, ब्रैकेट हटाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फर्स्ट आइडेंटिटी इज प्रूफ, मैंने प्रूफ करके बताया। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है ABC, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C थीटा, लेट कर लिए मान लिए, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कर्ण होता है, मत भूलिएगा,
ठीक। और जिसमें थीटा बनता है वो हमारा बेस होता है, आधार होता है, ठीक। और जो सबसे लंबा लाइन होता है, जो सबसे लंबा साइड होता है, लॉन्ग साइड, वो हमारा, ठीक, ऑलवेज हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस, ठीक है, क्या बोला था कि जो लॉन्ग साइड है, लॉन्ग साइड का जो स्क्वायर करोगे वो जो बाकी दो साइड बच रहे हैं उन दोनों की स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। मैंने क्या किया, AC स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया,